हेलो गाइस, आज मैं वंस ऑफ इंट्रैक्शन का अगले बार एक्सप्लेन करूँगी। लास्ट पार्ट में हम देखा था कि जाओ इशू जो वैन केजिंग के साथ ज़बरदस्ती करता है और ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये अब हमें फ्लैशबैक में बताएंगे। तो हम लास्ट पार्ट जो मैं फ्लैशबैक स्टार्ट करने वाली थी पर फिर मैंने स्टॉप कर दिया था, तो अब हम इसे आगे रीड करते हैं। तो हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। तो हमें वैन केजिंग का घर दिखाया जाता है। वैन केजिंग जो ब्रेकफास्ट बना रहा था और टाइम को भी देख रहा था। अभी वैन केजिंग बोलता है, जेन जल्दी उठो ना, हमें कहाँ पर भी जाना है, चलो उठो। तो जिन जो सोया था और जिन बोलता है, अच्छा ना उठ रहा हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ी देर के लिए सोने दो। तो वैन केजिंग बोलता है, एक तो रात को तुम ड्रिंक पीकर इतनी देर से आते हो, और बस कर दो जिन, तुम कब तक जुआ खेलते रहोगे, जब देखो हारते ही रहते हो। तो जिन बोलता है, ये फिर से शुरू हो गया और ये फिर से मुझे लेक्चर दे रहा है। और फिर जिन जो अपने फेस पर तकिया रख देता है और वैन केजिंग की बातों को नहीं सुनता है। वैन केजिंग जो देख रहा था कि कैसे इसने फेस पर तकिया रख देता है। अब आप लोग देखिए कि वैन केजिंग खाना भी पका रहा है और वैन केजिंग जिन को भी देख रहा है। तो इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये लोग बहुत गरीब हैं। इन लोगों का एक छोटा सा ही घर है जिसमें सामने ही ओपन किचन है और बेड रखा हुआ है और जैसे सब कुछ आमने सामने ही है। तो अब हम थोड़ा सा वैन केजिंग की लाइफ के बारे में जान लेते हैं। वैन केजिंग और जिन जो कपल है, मतलब हस्बैंड्स है, और इन लोगों की शादी को 1 साल हो गया है। इन लोगों की शादी को 1 साल हो गया है। ये दोनों जॉब करते हैं। अब जॉब के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इनकी लाइफ के बारे में करते हैं। तो जिनकी एक बहुत बुरी आदत होती है, जिनको जुआ खेलने का बहुत शौक होता है, क्योंकि जिन जब जीता है तो जिन बहुत खुश होता है, पर जिन जब हारता है तो फिर जिन जो बहुत ज़्यादा अफसर होता है। और फिर वो रात जो वैन केजिंग की और जिन की लड़ने पे गुजरती है, क्योंकि जिन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो वैन केजिंग को जो अपनी लाइफ का वो कहते हैं ना मनूस आदमी, मनूस पर्सन समझता है, अनलकी पर्सन समझता है। जिन सारा ब्लेम फिर वैन केजिंग पर डालता है। पहले जब जीत कर आता है तो वो वैन केजिंग को बहुत प्यार करता है, पर जब हार कर आता है तो वो रात वैन केजिंग की रोने पर गुजरती है, क्योंकि जिन वैन केजिंग को अनलकी बोलता है और इनकी बहुत फाइटिंग होती है। और जिन जो यही बोलता है वैन केजिंग को कि तुम जब से मेरी लाइफ में आए हो, मेरी लाइफ को तुमने बर्बाद करके रखा हुआ है, तुम्हारे साथ कभी मैंने अच्छे दिन नहीं देखे। जिन जो सारा ब्लेम वैन केजिंग पर डालता था। वैन केजिंग जो जिनकी ये एक बुरी आदत समझे, वैन केजिंग जो जिन के साथ रहता है और इनकी जी रात इसी तरह गुजरती है, क्योंकि ये लोग मैरिड थे। तो ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होती ही रहती है हर कपल के बीच में। तो वैन केजिंग जो यही समझ कर उस रात को गुजार लेता है। तो इसी तरह वैन जिन की जो बुरी आदत होती है जुआ खेलने की। तो अब हम आ जाते हैं वैन केजिंग के पास। वैन केजिंग ने जब ब्रेकफास्ट बना लिया होता है और फिर वैन केजिंग जिन को देखता है, स्माइल करता है और फिर आता है, जिन को बहुत प्यार से उठाता है और जिन को बताया, जिन बस करो ना, उठो, हमें जॉब पर भी जाना है। तुम्हें पता है ना कि हम हमें फिर जॉब पर भी जाना है। तुम्हें पता है ना, देर से जाएंगे तो फिर डांट खाएंगे, तुम्हारी वजह से मुझे भी देर हो जाती है। तो जिन जब वैन केजिंग की इतनी प्यार से जगाने को देखता है तो जिन जो फिर जाग जाता है और वैन केजिंग को देखता है, स्माइल करता है और फिर बोलता है, ओके मैं उठता हूँ। और फिर जिन उठता है, तैयार हो रहा होता है और वैन केजिंग जो ब्रेकफास्ट लगाता है डाइनिंग टेबल पर। तो फिर हमारा सीन कर होता है, हमें दिखाते हैं कि ये दोनों जो तैयार हो रहे होते हैं, ये दोनों जो बिल्कुल सेम ड्रेस पहन रहे होते हैं, वेटर का इन लोगों ने जो ब्रेकफास्ट कर लिया होता है बिल्कुल सेम ड्रेस पहन रहे हैं वेटर का। तो इससे हमें यही पता चलता है कि ये लोग वेटर है। और फिर हमारा सीन कटता है, हमें अब एक ऐसा होटल जिसमें जुआ खेला जाता है और जहाँ पर जुए की सारी चीज़ें होती हैं, ताज पत्ते खेले जाते हैं, हर तरह से जो लोग आते हैं और अपने अपने नसीब आजमाते हैं, वो होटल दिखाया जाता है। वैन केजिंग और जिन जो उस होटल के अंदर जाते हैं और जैसे ही जाते हैं तो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है, और अपने अपने काम पर लग जाते हैं। तो फिर हमारा सीन कट होता है, हमें दिखाते हैं कि ये लोग जो अपने वेटर के काम कर रहे होते हैं और बीच बीच में जो एक दूसरे को देखते हैं तो स्माइल करते हैं। तो और इसी तरह इनके पूरा दिन जो इसी होटल में गुजरता है, क्योंकि जिन को यहाँ पर रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो जब लोगों को हारते हुए देखता है तो बहुत खुश होता है, पर जब कोई जीतता है तो जिन को जलन होती है, क्योंकि जिन काफ़ी हारता हुआ पर्सन है। जिन बहुत कम ही जीतता है, बहुत कम ही जीत कर पैसे जो घर ले जाता है। तो जिन जब लोगों को हारते हुए देखता है तो जिन बहुत खुश होता है। तो दूसरी तरफ हमें वैन केजिंग को दिखाया जाता है, जब भी कोई जीता है तो वो जब एक जोर से चीख मारता है खुशी से, कोई पर्सन जीता है तो जब खुशी से चीख मारता है तो वैन केजिंग भी उस पर्सन को देखकर बिल्कुल खुश हो जाता है, क्योंकि वैन केजिंग हमेशा दूसरों को भी खुश देखना चाहता है और अपनी भी लाइफ खुश देखना चाहता है। वैन केजिंग कुछ ऐसा पर्सन होता है कि वो किसी को भी अपसेट नहीं देख सकता है, वो हमेशा दूसरों की हेल्प करता है। तो वैन केजिंग की यही आदत जो अब वैन केजिंग की लाइफ बदलने वाली है। तो वैन केजिंग जो हमेशा दूसरों को खुश देखकर बहुत खुश होता है,
पर जब उसी बार में जब कोई हार जाता है और वो जो रोता है या बहुत बुरी तरीके से जब कोई हार जाता है और सब कुछ हार जाता है तो जाहिर है फिर वो पर्सन तो रोने ही लग जाता है। तो वैन गेजिंग तो उसको दिलासा देता है, उसकी हिम्मत बनता है। तो वैन गेजिंग जो वहाँ पर ये काम भी करता है। तो इसी में जो इन दोनों कपल की ऐसी खूबियाँ हैं जिन जो दूसरों की खुशी से चलता है और वो बिल्कुल भी दूसरों को खुश नहीं देख सकता है। तो दूसरी तरफ वैन गेजिंग है जो वो दूसरों को खुशी देखना चाहता है और ये भी चाहता है कि मैं भी खुश रहूँ, मेरी भी शादीशुदा लाइफ है, खुशी से गुजरे और दूसरा भी खुश रहे। तो फिर इसी तरह जीवन की ये वेटर का काम चल रहा होता है। तो रात हो जाती है, फिर ये दोनों जो घर आ रहे थे तो जिन वैन गेजिंग को बोलता है वैन गेजिंग तुम जाओ मैं आता हूँ। वैन गेजिंग बोलता है नहीं आज तुम मेरे साथ घर जाओगे। तो जिन बोलता है वैन गेजिंग प्लीज़ मुझे आज खेलने दो ना। तो वैन गेजिंग बोलता है जिन पैसों की ज़रूरत है मुझे, जो पैसे हैं तुम वो जुए में हरा दोगे। तुम्हें पता है घर का राशन ख़त्म हो गया है। तो जिन बोलता है तुम फिक्र मत करो, मैं इसको ले जा रहा हूँ ना तो आज तो मैं जीत कर ही आऊँगा। तो वैन गेजिंग बोलता है वैन गेजिंग जो नहीं बोलने ही वाला था तो वैन गेजिंग को याद आ जाता है क्योंकि जब भी वैन गेजिंग ये बोलता है कि नहीं तुम नहीं जीते हो तो जिन जो इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसी टाइम हंगामा बना लेता है कि उसी टाइम हंगामा बना लेता है। तो वैन गेजिंग जो उसी टाइम वैन गेजिंग जो ये बात है नहीं करता है और चुप हो जाता है और जिन को देख के स्माइल करता है और बोलता है ठीक है जाओ, तुम अगर इसको इन पैसों को जुए में लगा कर जीतना ही चाहते हो तो जाओ जीत कर आओ, गॉड तुम्हें बहुत बहुत पैसे दे। वैन गेजिंग जो ऐसा बोलता है तो जिन वैन गेजिंग को देखता है। जिन बोलता है कब देगा वैन गेजिंग, कब देगा गॉड हमें ज़्यादा पैसे, तुम हमेशा मेरे प्रे करते हो बट गॉड हमें नहीं देता है। तो वैन गेजिंग बोलता है गॉड या पैसे देगा या प्यार देगा। जिन तुम्हें क्या चाहिए, गॉड एक चीज़ देता है, तुम्हें प्यार चाहिए या पैसे चाहिए। तो जिन दिल में बोलता है मुझे पैसा चाहिए। और फिर जिन वैन गेजिंग को बोलता है ऑफकोर्स प्यार वैन गेजिंग। तो वैन गेजिंग स्माइल करता है। वैन गेजिंग बोलता है मैं भी सिर्फ प्यार चाहता हूँ, पैसा नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैंने देखा है, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है पैसे होते हैं उनके पास भी उनके पास प्यार नहीं होता है, वो लोग प्यार के लिए तरसते हैं। तो वैन गेजिंग जो वैन गेजिंग की बातें सुनता है और वैन गेजिंग की बातें से वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, बहुत तंग होता है बट वो वैन गेजिंग को कुछ नहीं बोलता है, बस वैन गेजिंग की सुनता है। मतलब जिन की वैन गेजिंग के साथ इतनी खास लगती नहीं है बट जिन सिर्फ दिखावा करता है वैन गेजिंग के साथ प्यार का, ये है जिन की सच्चाई। जिन जो बोलता है ओके ना अब मुझे जाने दो, मुझे फिर वापस भी आना है। तो वैन गेजिंग होता है जीत कर आना ओके। तो जिन बोलता है ऑफकोर्स तुमने बोल दिया अब तो मैं जीत कर ही आऊँगा। फिर हमारे करता है हमें दिखाते हैं वैन गेजिंग घर में बैठा होता है और अपनी डेली के खर्चों को ही गिन रहा होता है। मतलब वैन गेजिंग को इलेक्ट्रिक बिल पे करना होता है और घर का किराया देना होता है, घर का राशन लाना पड़ता है। तो वैन गेजिंग जो उन खर्चों को देख रहा था और पैसों को देख रहा था कि ये सब कुछ हो पाएगा। वैन गेजिंग के हाथ में जो पैसे पकड़े हुए थे, वैन गेजिंग उन्हीं पैसे से ये सब कुछ अरेंज कर रहा था और टाइम को देख रहा होता है और बोलता है इतनी देर हो गई जिन अभी तक नहीं आया। अब वैन गेजिंग जो टीवी ऑन कर देता है, टीवी देख रहा था जिन के इंतज़ार में। तो इसी में जो जिन आ जाता है, जिन जैसे ही आता है गेट को बहुत ज़ोर ज़ोर से टक्कर करता है। तो वैन गेजिंग शॉक में हो जाता है, वैन गेजिंग जल्दी से खड़ा हो जाता है। वैन गेजिंग समझ जाता है कि आज जिन फिर से हार गया क्योंकि जिन की गेट को टक टक करने की आवाज़ से ही वैन गेजिंग समझ जाता है क्योंकि जिन जब बहुत हार्ड हो जाता है तो गुस्से से इस तरह ज़ोर ज़ोर से गेट को मारता है। तो वैन गेजिंग भागते हुए जाता है, गेट खोलता है। जैसे ही गेट खोलता है तो वैन गेजिंग देखता है जिन नशे में है। तो वैन गेजिंग जिन को देखता है तो वैन गेजिंग जिन को पकड़ता है। तो जिन वैन गेजिंग को पुश कर देता है और बोलता है हटो मुझसे। वैन गेजिंग जिन को देखता है, जिन जो इधर उधर झटके खाते खाते जा रहा था और वैन जिन जो गिरने वाला था। तो वैन गेजिंग जो जिन को पकड़ता है, जिन बोलता है हटो मुझसे, दूर रहो मुझसे। तो वैन गेजिंग बोलता है जिन क्या हुआ, तुम फिर पैसे हार गए। तो जिन बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सुबह मैं उठता हूँ तुम्हारी शक्ल देख लेता हूँ, इसी वजह से मेरा दिन ऐसे गुजरता है। तो वैन गेजिंग जो सुन रहा होता है जिन की बातें, वैन गेजिंग बोलता है जिन हार जीत होती रहती है, इतना अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगली बार अगली बार तुम ज़रूर जीतोगे। जिन बोलता है जब तक तुम्हारे साथ हूँ या तुम मेरी लाइफ में हो तो मैं कभी भी अच्छे दिन नहीं आ सकते हैं। तो वैन गेजिंग जो जिन की बातें सुनता है और जिन जो ऐसे में बहुत बुरी बुरी बातें करता है और वैन गेजिंग जो जिन की बातों को सुनता है और रोता है। और जिन जो इसी तरह बातें करते करते जो जिन नशे में था तो वो कहीं टुन होकर सो जाता है और वैन गेजिंग जो जिन की यही बातें याद करके रो रहा होता है।
वेंके सिंह की ये रात रोते रोते गुजरती है और इसी में जो सुबह हो जाती है तो वेंके सिंह जो अपने काम पे लग जाता है और वही ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और बहुत अपसेट होता है। वेंके सिंह की आंखें सूजी हुई होती हैं पूरी रात रोने की वजह से और वो जिन को भी उस दिन नहीं उठाता है। जिस रात इनकी इस तरह गुजरती है लड़के झगड़ के, तो वो सुबह जो वेंके सिंह बिल्कुल भी जिन के साथ बातें नहीं करता है और चुपचाप ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और ब्रेकफास्ट बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख देता है और अपना किचन क्लीन कर देता है और तैयार हो जाता है। और जिन जो उसी तरह सोया होता है और वेंके सिंह जो काम के लिए चला जाता है और जिनके लिए एक चिट छोड़ देता है, मतलब एक पेपर पर लिखा हुआ छोड़ देता है कि ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ है, कर लेना, बस यही लिखा हुआ छोड़ देता है। तो वेंके सिंह जो चला जाता है तो अब हमें जिन को दिखाया जाता है। जिन का जो मोबाइल का अलार्म बजता है, जैसे अलार्म बजता है तो जिन आंखें खोलता है, अपना सर पकड़ता है और बोलता है वेंके सिंह मुझे चाय चाहिए, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। बट वेंके सिंह की कोई आवाज़ नहीं होती। जिन दोबारा बोलता है तो वेंके सिंह की कोई आवाज़ नहीं होती। तो जिन जब अपनी आंखें खोल के देखता है तो वेंके सिंह जो घर में ही नहीं होता है। तो फिर जिनको याद आता है कि मैंने तो रात को उससे लड़ा था। तो जिनको पता होता है कि जिस रात लड़ाई होती है तो वो सुबह फिर इसी तरह ही होती है। फिर जिन उठता है और डाइनिंग टेबल पर दूर से ही देख लेता है ब्रेकफास्ट रखा हुआ था। तो जिन जो बोलता है अब जाइए, राजकुमार को मनाइए, अब फ्लर्ट कीजिए, नखरे उठाइए, अब मेरा आज का दिन तो यही करने में गुजरेगा। और फिर जिन यही सोच रहा था और आता है ब्रेकफास्ट करता है। तो फिर हमें वेंके सिंह को दिखाया जाता है, हमारे से कट होता है, हमें वेंके सिंह को दिखाते हैं। वेंके सिंह जो होटल में था अपने वेटर का काम कर रहा था और बार बार गेट की तरफ देख रहा था, जिन का इंतज़ार कर रहा था और यही बोल रहा था कि अभी तक जिन नहीं आया। और वेंके सिंह तो जिन के ही इंतज़ार में था और अपना काम भी कर रहा था। तो इसी में वेंके सिंह वॉशरूम जाता है। वेंके सिंह वॉशरूम से बाहर निकलता है तो एक पर्सन जो वेंके सिंह को पकड़ लेता है और उसे एक वॉशरूम के अंदर कर देता है। वेंके सिंह शॉक में था और फिर वो पर्सन जो वेंके सिंह को केयर कर लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, तुम कहाँ थे। वेंके सिंह जब उस पर्सन को देखता है तो मुंह बना लेता है और बोलता है मुझसे बात मत करो जिन, दूर रहो मुझसे। तो जिन बोलता है वेंके सिंह सॉरी, असल में मैं कल हार गया था तो मैंने सारा गुस्सा तुम पर निकाला। तो वेंके सिंह बोलता है तुम हमेशा ऐसे ही करते हो और शायद तुम्हें याद नहीं होता है, तुम बहुत बुरी बुरी बातें करते हो मुझे जिन। तो जिन बोलता है वेंके सिंह वो सब झूठ होती है, वो रियल नहीं है, वो मैं नशे में होता हूँ तो कुछ भी बोल देता, तुम उसे दिल में मत लिया करो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है। तो वेंके सिंह जो चुप हो जाता है और जिन जो वेंके सिंह को प्यार कर रहा था तो इसी में हमारा सीन कट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं जिन के मनाने से वेंके सिंह मान जाता है। इसी तरह ये लोग जो काम कर रहे होते हैं तो वेंके सिंह जैसा, तो फिर हमारा सीन कट होता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि वेंके सिंह, तो फिर वेंके सिंह जो घर चला जाता है। तो इसी में जो घर चला जाता है और घर जैसे ही जाता है सुकून की सांस ले लेता है और फिर वेंके सिंह के जो सर में दर्द था तो वेंके सिंह पेन किलर ले लेता है और पेन किलर लेकर वेंके सिंह फिर अपनी सैलरी देख रहा होता है। वेंके सिंह सिर्फ अपनी ही सैलरी से घर का खर्चा चलाता है। जिन अपनी पूरी सैलरी जैसी तरह जुए में उड़ा देता है, कभी जीतता है तो बहुत काफ़ी बार हारता है और वेंके सिंह को अपनी ही सैलरी से घर चलाना होता है और वो जिन को बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है क्योंकि वेंके सिंह को पता है कि जिन को बहुत बुरा लगता है जब उसको ऐसा बोला जाए कि घर में ये चीज़ ख़त्म हो गई है, ये ले आओ। वेंके सिंह को पता है कि जिन को इस बात से गुस्सा आता है तो वेंके सिंह जो उसको नहीं बोलता है और वेंके सिंह जो अपनी पूरी सैलरी घर के खर्चे पे लगाता है। अपनी ख्वाहिशों को दबा कर वेंके सिंह बस घर का खर्चा ही चला रहता है। तो वेंके सिंह जी साफ करता है और फिर वेंके सिंह जो सो जाता है हिसाब करके, फिर वेंके सिंह सो जाता है और इसमें हमारा सीन कर जाता है। वेंके सिंह बहुत देर तक सोया था, रात के 12 बज चुके थे और वेंके सिंह जो 12 बजे तक सोया था तो फिर वेंके सिंह उठता है, टाइम देखता है। वेंके सिंह उठता है, टाइम देखता है तो 12 बज गए थे। तो वेंके सिंह बोलते क्या मैं इतनी देर तक सोया रहा। और फिर वेंके सिंह उठता है, बैठता है, देखता है तो जिन नहीं था। वेंके सिंह बोलते रात के 12 बज गए, जिन अभी तक नहीं आया। और फिर वेंके सिंह बोलता है ज़रूर फिर जुआ खेलने गया होगा। तो फिर वेंके सिंह कॉल करता है जिन को, वही बात होती है, जिन जुआ खेलने ही गया होता है। तो फिर वेंके सिंह जोड़ता है, अपने लिए नूडल्स पका लेता है क्योंकि अब रात के 2 बज गए थे और जिन भी। तो वेंके सिंह जो अपने नूडल्स पका लेता है और नूडल्स खा रहा होता है कि 1 बज जाता है और वेंके सिंह
टाइम को देखता है 1 बज जाता है। तो इसमें गेट में टक टक होता है। वैन के जिन गेट खोलता है तो जिन आता है। जिन आता है, जिन बहुत खुश होता है और जिन बोलता है वैन के जिन आज मैं जीत गया। तो वैन के जिन को देखता है, जिन जो खुश था, तो वैन के जिन बोलता है, वैन के जिन जो उसकी खुशी में खुश हो जाता है। और फिर जिन जब अपने पैसों को देख रहा था, जिन आज बहुत खुश था क्योंकि जिन जीता, वो जीत गया था। और फिर जिन बहुत खुश था। तो फिर वैन के जिन को बोलता है, जिन तुमने कुछ खाया है? क्योंकि वैन के जिन नूडल्स खा रहा था और जिन जो अपने पैसों के साथ खेल रहा था, सोफे पे लेटा था। और वैन के जिन जो नूडल्स खा रहा था, जिन को देख रहा था। तो वैन के जिन को बोलता है, जिन तुमने खाना खाया है? तो जिन बोलता है, हाँ मैंने खाना खा लिया है। तो वैन के जिन बोलते हैं, ओके। तो फिर वैन के जिन जैसे ही खाना खा लेता है तो वैन के जिन फिर जाता है बेड पर बैठ जाता है। वैन के जैसे ही खाना खा लेता है तो फिर वहाँ से कट हो जाता है। हमें दिखाते हैं वैन के जिन बेड पर बैठा हुआ था और मोबाइल चला रहा था कि इसी में जिन आ जाता है। जिन जो बहुत खुश था, तो आज जिन से वैन के जिन को प्यार करता है। और वैन के जिन का मूड बहुत अच्छा था। तो वैन के जिन आता है, अब तो जिन आता है वैन के जिन के पास और वैन के जिन को प्यार करता है। वैन के जिन को पता है कि ये जब भी जीतता है तो इसका मूड बहुत अच्छा होता है, ये भी इसी तरह प्यार ही करता है। तो वैन के जिन की बात जो सच थी, जिन जो इस तरह प्यार ही कर रहा था, जिन जो प्यार ही कर रहा था और वैन के जिन भी करने देता है और वैन के जिन भी कुछ नहीं होता है। तो ऐसे में जिन की रात जो बहुत इनकी रात जो प्यार से गुजर जाती, इसी तरह इनके दिन गुजरते रहते हैं। जिन जब भी जीतता है तो जिनका मूड अच्छा होता है और जिन जब भी हारता है तो जिनका मूड अच्छा नहीं होता है। इसी तरह इनके 1-2 दिन तक गुजरते हैं, हमें तीसरा दिन दिखाया जाता है। वैन के जिन जो किचन में खाना ही बना रहा था कि अचानक से वैन के जिन के गेट में टक टक होती है और बहुत बुरी बुरी टक टक होती है। वैन के जिन शॉक में हो जाता है। वैन के जिन बोलता है, ओ गॉड आज फिर जिन हार कर आया है। और वैन के जिन जैसे ही गेट खोलता है तो जिन जल्दी से अंदर आता है और जिन अंदर आता है और जल्दी से गेट को बंद कर देता है। तो वैन के जिन शॉक में था। वैन के जिन बोलता है, जिन क्या हुआ? तो जिन घबराया हुआ था। जिन बोलता है कि वैन के जिन मैं हार गया। तो वैन के जिन बोलता है, हार गया? क्या हार गया? तो जिन बोलता है, वैन के जिन मैं आज हार गया। वैन के जिन मैं आज हार गया। तो वैन के जिन बोलता है, इट्स ओके जिन, हार जीत होती रहती है, तुम इसमें इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? तो जिन जो वैन के जिन के हाथों को पकड़ लेता है और वैन के जिन को बोलता है, वैन के जिन मुझे माफ़ कर दो। तो वैन के जिन शॉक में था। वैन के जिन बोलता है, जिन क्या हुआ? तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? तो जिन वैन के जिन को देखता है और बोलता है, वैन के जिन मुझे माफ़ कर दो। वो असल में तो वैन के जिन शॉक में था। तो अचानक से वैन के जिन के घर का गेट अचानक से खुल जाता है। तो वैन के जिन घबरा जाता है क्योंकि मेन गेट अचानक से खुल जाता है और वैन के जिन घबरा जाते हैं। मेन गेट की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे जो कुछ बॉडीगार्ड्स अंदर आ जाते हैं और उनके हाथ में जो गन पकड़ी होती और वो जैसे ही आते हैं जिन को गन पकड़ लेते हैं। तो वैन के जिन घबरा जाता है और जिन जो उनको देखता है और फिर इसी में जो एक पर्सन घर के अंदर आता है। तो वैन के जिन जो जिन को देखता है, जिन जो गेट की तरफ ही देख रहा था, फिर वैन के जिन जैसे अपना फिर पीछे करता है, उस पर्सन को देखता है तो वैन के जिन शॉक में हो जाता है। वैन के जिन उसको देखता है और वैन के जिन शॉक में होता है। तो वो पर्सन जैसे ही आता है, पहले वो जिन को देखता है और गुस्से में होता है और फिर वो वैन के जिन को देखता है। जैसे ही वो वैन के जिन को देखता है तो वो स्माइल करने लग जाता है। तो वैन के जिन उस पर्सन को देखता है और वो पर्सन आता है वैन के जिन के सामने और बोलता है, क्या तुम हो इसके हस्बैंड? तो वैन के जिन सर हिलाता है, बोलते हैं, हाँ मैं हूँ इसका हस्बैंड। तो वो पर्सन जस्ट स्माइल करता है और फिर वो पर्सन जो वैन के जिन का हाथ पकड़ लेता है और वैन के जिन को खींचते हुए ले जाता है। तो वैन के जिन जब अपना हाथ उस पर्सन से छुड़ाता है और बोलता है, मेरा हाथ छोड़ो, ये तुम क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? और तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? और तुम मेरे हस्बैंड के साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? तो वो पर्सन वैन के जिन को देखता है और बोलता है, तुम्हारे इतने क्वेश्चन हैं, सबको जवाब दूँ या कुछ कुछ क्वेश्चन का जवाब दूँ? तो वैन के जिन जो उसको देखता है और बोलता है, सब क्वेश्चन का जवाब दो मुझे, कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो पर्सन स्माइल करता है देवर, बोलता है, बस यही 2 क्वेश्चन ना? तो पहले क्वेश्चन तुम्हारा ये था कि कौन हो तुम? तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेरा नाम जाओ जिशु है। और दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा ये था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। तो वैन के जिन शॉक हो जाता है। वैन के जिन बोलता है, मेरे लिए? तो वो पर्सन तो जाओ जिशु बोलता है, तीसरा क्वेश्चन भी पूछा, चलो इससे भी जवाब दे देता हूँ। यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें बेच दिया। तो वैन के जिन
शॉक में हो जाता है। वन के जिंग बोलते हैं क्या? तो जाओ जिशु स्माइल करता है डेवर और बोलता है हाँ, तुम्हारे इस हस्बैंड ने तुम्हें बेच दिया है मुझ पर, और अब तुम मेरे हो। अब वो पर्सन मतलब जाऊ जिशु वन केजिंग का हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए लाता है। वन केजिंग जो जाऊ जिशु के हाथों से अपने हाथ छुड़ाता है और बताए छोड़ो मुझे, ये तुम क्या बोल रहे हो। और फिर वन केजिंग जिन के पास आता है और बताए जिन जिन ये क्या बोल रहा है। तो जिन जो वन केजिंग के सामने हाथ जोड़ता है और बताए वन केजिंग मुझे माफ़ कर दो। तो वन केजिंग शौक में हो जाता है। तो जाऊ जिशु जो अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है तो वो बॉडीगार्ड्स आते हैं, वन केजिंग को पकड़ लेते हैं और उसको ला लेते हैं। वन केजिंग जो जिन को शॉकिंग नज़र से देख रहा था, जिन जो रो रहा था, तो वन केजिंग जो बॉडीगार्ड से अपने आप को छुड़ाता है और जैसे बॉडीगार्ड्स के हाथों से अपने आप को छुड़ाकर जिन वन केजिंग जिन के पास आता है और जिन को बताता है जिन ये तुम क्या बोल रहे हो, ये पर्सन क्या बोल रहा है, ये जाऊ जिशु क्या बोल रहा है, क्या तुमने सच में मुझे बेच दिया। तो वह जिन सर हिलाता है, बोलता है नहीं मैंने बेचा नहीं है। बॉडीगार्ड्स जो वन केजिंग को उठा कर ले जा रहे थे वन केजिंग बोलते हैं हटो मुझसे। तो बॉडीगार्ड्स जो वन केजिंग को खींचते हुए ले आते हैं और वन केजिंग जो उस बॉडीगार्ड्स को चीख रहा है कि छोड़ो मुझे, मुझे आप लोगों के पास, मुझे तुमों के साथ नहीं जाना है, छोड़ो मुझे तुमों के साथ नहीं जाना है। और फिर वो बॉडीगार्ड्स जो वन केजिंग को एक कार के अंदर कर देते हैं और कार का गेट बंद कर देता है। तो वन केजिंग देखता है कि वन केजिंग के पास जाऊ जिशु बैठा था, जाऊ जिशु जो वाइन पी रहा था। और जाऊ जिशु जिनको वन केजिंग को जाऊ जिशु वन केजिंग को देखता है और जाऊ जिशु होता है वाइन पियोगे। तो वन केजिंग जो जाऊ जिशु को देखता है वो बताए तुम क्या चाहते हो। तो जाऊ जिशु होता है मैं क्या चाहता हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो मेरे सामने है और वो जो मैंने पूरी तरीके से पा लिया है, तो अब मैं और क्या चाहूँगा। तो वन केजिंग जो बोलता है आखिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो जाऊ जिशु वन केजिंग को देखता है, जाऊ जिशु होता है वन केजिंग तुम बहुत बुद्धू हो। और ऐसा बोलकर जो वन केजिंग जाऊ जिशु को देखता है और जाऊ जिशु वन केजिंग को, और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। जैसे हमारा कंटेक्ट यहीं पर स्टॉप हो जा रहा है।